हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर मैथ्स मुजफ्फरपुर में। स्टूडेंट्स, आज आप लोग को रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, डाइस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। और इसका पार्ट 1 आपको मैं इंट्रोडक्शन वीडियो के रूप में ये देना चाह रहा हूँ। पार्ट 1 जैसे इसका इंट्रोडक्शन वीडियो मीन्स कहने का अर्थ यह हुआ कि जैसे डाइस है, तो डाइस जो है मेनली दो प्रकार के होता है। एक होता है जनरल डाइस। जनरल डाइस एक को आप बोल सकते हैं जनरल डाइस, और दूसरा जो होता है आपका वह स्टैंडर्ड डाइस होता है। स्टैंडर्ड डाइस एक होता है जनरल डाइस और दूसरा क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस। तो जनरल डाइस होगा उसको हिंदी में बोलते हैं साधारण पासा, और जो स्टैंडर्ड होगा उसको हम बोलते हैं मानक पासा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को यह ध्यान देना है कि हम कैसे किसी भी डाइस के प्रश्न को बनाते समय हम किस तरह से पहचानेंगे कि ये जनरल डाइस है और यह आपका जो है स्टैंडर्ड डाइस है। तो इसका पहचानने के थॉट को भी आप लोग को समझना है। मान लेते हैं कि जब जनरल डाइस होगा तो उसका किसी भी जो डाइस में मेनली यह होता है कि छः, जैसे लूडो गोटी आप लोग खेले होइएगा बचपन काल में, तो उसमें जो है तीन एक साइड से दिखता रहता है और तीन उसके पीछे रहता है जो हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो जो सामने जो तीन दिखता रहेगा उसमें किसी का सम जो होगा वह 7 हो जाएगा। अगर 7 हो गया तो वह होगा जनरल डाइस, अगर 7 नहीं हुआ तो वही हो जाता है स्टैंडर्ड डाइस। आप लोग को मैं एक बराबर क्लियर कराता हूँ। जनरल डाइस वैसा डाइस को कहते हैं जो सामने जो तीन उसका पार्ट दिखता है उसमें कोई दो को ऐड करने पर, माने जोड़ने पर 7 हो जाएगा। अगर 7 होता है तो समझिए कि वह जनरल डाइस है। 7 अगर नहीं होता है तो वह क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है। जैसे आप इस फिगर से देखिए, मान लीजिए कि एक फिगर मैं ये बना दिया, दूसरा फिगर यह है और तीसरा फिगर यह है, चौथा फिगर यह है। मीन्स कहने का अर्थ है कि इसको हम समझाएंगे कि कहाँ पे कौन सा डाइस क्या कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम आपको लिख दिए कि यहाँ पे 1, यहाँ पे आपको बना दिए 4, और यहाँ पे आपको हम बना दिए 5। कितना दे दिए, यहाँ पे बना दिए 2, 2, 4, 5। यहाँ पे हम बना दिए 2, यहाँ पे बना दिए 3, यहाँ पे बना दिए 5, यहाँ पे आप बना लीजिए 6। कितना, 6। तो सबसे पहला चीज आपको मैं डाइस के पार्ट को बताने जा रहे हैं कि जनरल डाइस कैसे जानेंगे और स्टैंडर्ड डाइस कैसे जानेंगे। तो जनरल डाइस को समझिए। जनरल डाइस में होता है कि किसी दो को ऐड करने पर उसको 7 होना ही होना है। क्या होना है, 7 होना है। तो देखिए यहाँ पे 2 है, हम आपको जनरल डाइस समझाने जा रहे हैं। कौन डाइस समझाने जा रहे हैं, जनरल डाइस। और लिख देंगे 2, यहाँ पे 2 है और प्लस 4 है, तो क्या यह 7 आया, नहीं आया तो ये जनरल डाइस नहीं होगा। और फिर भी आगे बढ़ के देखेंगे, 4 है और यहाँ 5 है, जोड़ने पर 7 आया, नहीं आया, 9 आ गया, तो ये जनरल डाइस नहीं है। अब नीचे आइए, 2 इसको जोड़ रहे हैं, 2 प्लस यहाँ पे 5 है, 5 है यहाँ, 2 + 5, तो 2 + 5 क्योंकि 1 2 3 4 5, इसको ऐड करने पर कितना आया, 7 आया, तो हाँ ये जनरल डाइस हो गया। तो जनरल डाइस इसमें से किसी एक को ऐड करने पर जनरल डाइस होना चाहिए, नहीं कि सबको ऐड करने पर सभी 7 आएगा, ऐसा नहीं है। इसमें किसी एक को जोड़ने पर अगर 7 आ गया तो यही कहलाता है जनरल डाइस। इसी को हम बोलते हैं जनरल डाइस, यानी ये साधारण पासा। जब किसी का सम 7 हो तो ये क्या कहलाएगा, मेरा जनरल डाइस कहलाएगा। लेकिन वही जब ये समझाना मैं चाह रहा हूँ कि इस डाइस को, इसको देखिए 2 को, फिगर 2, फिगर जो है ना 2 समझा रहे हैं। 2 रोमन लिपि से 2 है तो 2 लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान एकदम क्लियर रहे। अब इसको ऐड कीजिए, 2 + 3, 2 + 3, चूंकि 1 1 2 1 1 2 + 3, क्या इसका सम 7 है, नहीं है। अब इसको जोड़िए, 3 + 6, इसका सम 7 है, नहीं है। 6 + 2, इसका भी जोड़ आपका 7 नहीं है। 6 × 3 9 हो जाएगा, यहाँ 6 × 2 8 हो जाएगा, यानी कि 7 नहीं पूरा। जब इस तरह से आ जाता है तो इसी को हम बोलते हैं कि ये कौन डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, STNDARD, स्टैंडर्ड डाइस। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस जो होगा उसका सम जो है 7 कभी नहीं आएगा। हम यहाँ नोट में लिख देते हैं
ताकि आप लोग को याद रहेगा। नोट कहने का अर्थ यह हुआ कि आपको ये पकड़ में तुरंत आना चाहिए कि ये जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। तो याद रखिएगा, अगल बगल का योग, अगल बगल का योग 7 कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसी को हम बोलते हैं जनरल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। अगल बगल का योग 7 कभी नहीं हो सकता है, उसको हम कौन सा डाइस बोलेंगे? स्टैंडर्ड डाइस बोलेंगे। याद रखना है आपको, स्टैंडर्ड डाइस बोलेंगे। एक और नोट देखिए, लेकिन आमने सामने का योग, आमने सामने का योग 7 होगा, 100% होगा। लिख दीजिए 100% होगा। ये आपको ध्यान रखना है, हम इसको बताएंगे, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। अगल बगल का योग 7 नहीं होगा, जैसे अगल बगल को जोड़िएगा तो 7 कभी नहीं होगा, लेकिन आमने सामने का योग 7 होगा। ये 100% है कि होगा ही होगा। जैसे इसको जोड़ने पर तो नहीं होगा, लेकिन इसके पीछे जो 3 को जो नहीं दिख रहा है वही इसके सामने का आंसर हो जाता है। जैसे इसको समझ लीजिए, हम इसको यहाँ पे समझाते हैं, इसी के लाइन को हम यहाँ नीचे ला देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर यहाँ 2 है तो 2 में कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा? तो 2 में 5 अगर जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 2 के विपरीत कौन है, 2 के अपोजिट कौन है, तो क्या होगा आंसर? 5। या 5 का अपोजिट क्या है? तो 2, याद रखना है। तो 2 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि दोनों का योग 7 होना चाहिए, तो 7 हो गया। यानी कि 2 का योग स्टैंडर्ड में यही पहचानने का तरीका है। तो उसके पीछे क्या होगा? जस्ट उसके उल्टा। 2 है तो 2 में कितना जोड़ेंगे? 7 होगा। 5 तो 5 आंसर। यहाँ पे 3 है, इसका मतलब यह हुआ कि 3 में 4 अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी इसका 3 का अपोजिट क्या होगा? 7 होगा। अब यहाँ 6 है तो 6 का अपोजिट क्या होगा? आप लोग बताइए। तो 6 का अपोजिट 1 होगा। यही स्टैंडर्ड डाइस को हम बनाते हैं, इस तरह से बना लेते हैं। तो जनरल डाइस और आपको स्टैंडर्ड डाइस दोनों समझा दिए। एक बार और समझिए, जनरल डाइस वैसा डाइस जिसका सम कोई ना कोई ऐड करने पर 7 होना ही चाहिए। जैसे 2 और 5 यहाँ 7 हो गया तो जनरल डाइस कहलाएगा। स्टैंडर्ड डाइस कभी भी जोड़ने पर 7 नहीं होगा। यदि 7 नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। और यहाँ नोट में लिख दिए जो काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगल बगल का योग 7 कभी नहीं होगा। जैसे इसको अगल बगल का जोड़ेगा तो 7 कभी नहीं होगा, लेकिन आमने सामने का योग 7 ही होगा। 7 ही होगा 100% होगा, याद रखना है। जैसे देखिए 2 है तो 5 7 हो गया, यानी 2 के सामने 5 होगा, 3 के सामने 4 होगा, 6 के सामने 1 होगा, या 1 के सामने 6 होगा, 4 के सामने 3 होगा, 5 के सामने 2 होगा। यही आपका स्टैंडर्ड डाइस होगा। अब ये जो है मोड़ने के लिए देता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम समझाएंगे। इसमें हमको एक छोड़कर दूसरा को देखते हैं, तुलना करते हैं कि इसका जो 5 का जो कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वह वैसा घर होना चाहिए जिसमें वो टच नहीं हो। तो ये इसमें टच कर रहा है, इसमें टच कर रहा है, तो ये दोनों होगा ही नहीं, इसमें नहीं करता यह होगा। जस्ट एक के बाद आ जाना है। दूसरा देखिए 3 6 में नहीं होगा, लेकिन 1 और 3 हो जाएगा। 1 और 3 और 2 और 2 के साथ कौन आएगा? 6 आएगा। मीन्स कहने का अर्थ यहीं पर समझा देते हैं। कहने का अर्थ है कि 5 के जो सामने होगा वह क्या होगा? 4 होगा। 5 के सामने क्या होगा? 4 होगा, या 4 के सामने 5 होगा। यहाँ 1 और 3 है, 1 है तो क्या होगा? 3 होगा, चाहे 3 है तो 1 होगा, या 2 है तो 6 होगा, या 6 है तो 2 होगा। पर इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इसमें 7 है या 8 है इससे मतलब नहीं है, वह मतलब हमको सिर्फ जनरल और स्टैंडर्ड डाइस में है। तो इसका अगला पार्ट 2 जो है मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए मैं इतना ही पर रोकता हूँ। पार्ट 1 के रूप में यह भी है, जल्द ही आपको पार्ट 2 आपको देखने को मिलेगा, इसमें सेट प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर यह वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा है तो शेयर या कमेंट करना नहीं भूलें, और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।